कहानी जीवन सार। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली जैसे किसी कवि का शांत सपन हो। भीगी हुई धरती, दूर तक फैले वृक्ष और टीन की छत पर गिरती बारिश की बूंदों की अनवरत धुन। इसी सौम्य वातावरण में साहिल अपनी जिंदगी जी रहा था। पैरामिलिट्री फोर्स का एक अनुशासित और जिम्मेदार अधिकारी, जिसकी पहचान उसके कर्तव्य से थी, पर जिसकी आत्मा अपने परिवार में बसती थी। पत्नी और 2 बच्चों के साथ वह एक किराए के घर में रहता था। कैंप में आवास की कमी थी, लेकिन उस घर में उसे कभी परायापन महसूस नहीं हुआ। मकान मालिक का व्यवहार इतना आत्मीय था कि वह एक रिश्तेदार जैसा लगने लगा था। घर में बच्चों की हंसी, पत्नी की स्नेह भरी उपस्थिति और शाम को साहिल का लौटना, सब मिलकर उस घर को एक जीवंत संसार बना देते थे। सुबह अनुशासन। अब अनुशासन शुरू होता और शाम अपनत्व में ढल जाती। पूरा पूरा परिवार शहर की ओर खरीदारी के लिए निकल जाता पड़ता, जो करीब 17 किलोमीटर दूर था। जो कभी हवाई अड्डे की ओर टहलते हुए जीवन के छोटे छोटे सुखों क्या है बेटा जीवन के छोटे छोटे सुखों को समेट लेते। बारिश की बूंद जब टीन की छत पर गिरती तो साहिल देर तक उन्हें सुनता रहता, मानो समय उसी लय में थम गया हो। ऐसे ही 2.5-3 वर्ष बीत गए। शांत, सहज और संतोषपूर्ण, पर जीवन स्थिर नहीं रहता। एक दिन अचानक आदेश आया, ट्रांसफर जम्मू कश्मीर। यह नाम सुनते ही साहिल के भीतर एक हल्की आशंका ने जन्म लिया। परिस्थितियां और अनिश्चितताओं और परिवार की सुरक्षा, इन सब से उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। अंततः उसने एक कठिन निर्णय लिया। परिवार को गृह नगर भेज दिया, बच्चों का दाखिला वहाँ करा दिया और पत्नी भी प्रतियोगी परीक्षा की अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। अब वह अकेला था। वही घर जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब खामोशी से गूंजता था। दीवारें जैसे उससे बातें करना चाहती थी, पर उसके साथ पास सुनने वाला कोई नहीं था। दिन ड्यूटी में गुजर जाता, लेकिन रात लंबी और बोझिल हो गई। छुट्टियां जैसे किसी परीक्षा की तरह लगती। कभी मंदिर के पुजारी के पास बैठ जाता, कभी मकान मालिक के साथ कुछ पल बिता लेता, पर भीतर का बना खालीपन बना रहता। इसी बीच एक दिन खबर आई कि प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर रुक गया है। क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर प्रसन्नता आई, लेकिन तुरंत ही एक दिन उसकी उदासी ने उसे घेर लिया। बेटा तू कुछ करने नहीं देगी। एक दिन उसकी उदासी ने घेर लिया। बैठ जा।
ये उदासी ने उसे घेर लिया। अब उसका परिवार उससे दूर अपने गृह नगर जा चुका था। जैसे जीवन ने उसे एक साथ राहत और रिक्तता दोनों दे दी। और तभी नियति ने एक दिन और परीक्षा ली। सितंबर की एक रात। बेटा बैठ जा नीचे, यहाँ बैठ जा, खेले खेले। वो डंडी ले, डंडी देख, डंडी देखो, आ जाओ।